हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं O2C का प्रैक्टिकल पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट आप सब लोगों को पता होता है किस तरीके से O2C साइकिल रन करते हैं। इसका आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे एसएपी में, यानी कि किस तरीके से सेल ऑर्डर क्रिएट होता है, किस तरीके से हम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, किस तरीके से मटेरियल को रिलीज करते हैं, बिल को जनरेट करते हैं और पेमेंट्स को एलोकेट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर मैं O2C की बात करूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्डर टू कैश, और जनरली जो एआर का प्रोफाइल होता है वो इसी O2C के अंदर आता है। और एआर के अंदर जो हमारा वर्क होता है वो होता है बिल जनरेट करने का। लेकिन बिल जनरेट करने से पहले हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आती है ऑर्डर मैनेजमेंट टीम से, और उसी के बेसिस पे हमें बिल को जनरेट करना होता है। और बिल जनरेट करने से पहले ऑर्डर मैनेजमेंट टीम, और ऑर्डर मैनेजमेंट टीम से पहले हमारे पास सेल्स टीम होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल जो सेल ऑर्डर होता है उसको क्रिएट करने का। सो क्या होता है सेल ऑर्डर? सो सेल ऑर्डर एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, जिसे क्रिएट करता है सेलर। कौन से टी कोड से करता है? सो VA01 इज द टी कोड। सो पहले हम एक सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए मैं VA01 एसएपी में जाता हूँ और VA01 टी कोड पे जाता हूँ। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फील्ड है मैं वो डालता हूँ। ऑर्डर टाइप मेरा स्टैंडर्ड ऑर्डर है, ये मेरी कंपनी का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये डिवीजन है, नेक्स्ट सेल्स ऑफिस है, और उसके बाद जो है सेल्स ग्रुप है। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद मैं एंटर करता हूँ। ये काम जो होता है सेल्स टीम का होता है सेल ऑर्डर बनाने का। यहाँ पे आ रहा है सोल्ड टू पार्टी। सो मैं सोल्ड टू पार्टी अपना सर्च कर सकता हूँ, या मैं लास्ट वाला लेता हूँ जो भी मैंने अपने कस्टमर को सामान सेल किया है। ये जो आप देख रहे हो कस्टमर रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे हमें पीओ नंबर डालना होता है। यहाँ पे हमें पीओ नंबर डालना होता है। होता क्या है, पहले परचेज ऑर्डर फाइनल होता है, परचेज ऑर्डर की कॉपी हम लोगों के पास होती है, उसी के बेसिस पे हम सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है। सो विच वन इज क्रिएटेड फर्स्ट, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर? आंसर इज परचेज ऑर्डर। सो बायर पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आती है, वी हैव टू क्रिएट दी सेल ऑर्डर। तो जो वो पीओ नंबर, जो परचेज ऑर्डर की कॉपी है उसमें पीओ नंबर होता है, वो हम पीओ नंबर यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे हम डालते हैं पीओ की डेट। फॉर एग्जांपल पीओ की जो डेट है वो 6 नवंबर 2024 है। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं मटेरियल। सो मटेरियल को मैं सर्च कर सकता हूँ, ऑलरेडी मुझे पता है मेरा मटेरियल नंबर इज 13, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद कितने क्वांटिटी का हमें सेल ऑर्डर बनाना है, फॉर एग्जांपल 16 क्वांटिटी का बनाना है, तो हमने 16 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी, एंटर किया। और एंटर करने के बाद हम इसकी कंडीशंस जो है वो चेक करेंगे। तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, जो आ रहा है आइटम कंडीशन। सो यहाँ पे आ रहा है इसका जो प्राइस है वो 770 का प्राइस है। इसके ऊपर जो हमने डिस्काउंट दिया तो विच इज़ 28, जो हमने इसे डिस्काउंट दिया है। नेट प्राइस एक जो प्रोडक्ट यानी कि एक क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट जो हमारी क्वांटिटी है उसका प्राइस है 742, हमारी 16 क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंगली 11872 इज दी प्राइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टैक्स की, तो टैक्स इसके ऊपर अभी हमने लगाया नहीं है। बाकी अगर मैं चीज़ों को चेक करूँ कि अकाउंट असाइनमेंट के चेक करूँ, यहाँ पे हमारा जनरली प्रॉफिट सेंटर आता है, जो अभी मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। इसके अलावा स्केड्यूल लाइन चेक करूँ कि कब इस प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी, तो 7 को इसकी डिलीवरी होगी, यानी कि आज की डेट में। और अगर मैं बिलिंग डॉक्यूमेंट में जाऊँ तो बिलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। शिपिंग में जाऊँ तो शिपिंग से रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्ट जब डिलीवर होगा कहाँ से होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा स्टोरेज लोकेशन विच इज़ माई HG। उसके बाद मैं यहाँ एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे इंश्योर करूंगा कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरी इनकम्प्लीट तो नहीं रह गई। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। इट मींस दिस सेल ऑर्डर के अंदर जो है वो कोई भी हमारी मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो जब हमने सेल ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, अब हम इस सेल ऑर्डर को सेव करेंगे यहाँ से। और सेव करने के बाद हमें ये डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा विच इज़ 29। तो 29 इज द सेल ऑर्डर नंबर जो हमें मिला है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें क्या करना है, हमें सेल ऑर्डर को रिलीज करना है। लेकिन जब हम किसी रिलीज यानी कि आगे डिलीवर करवाना है कस्टमर को, तो जब डिलीवर करवाएंगे तो हमारे स्टॉक में भी ये मटेरियल होना चाहिए। जो हमारा मटेरियल नंबर कौन सा था, मटेरियल नंबर 13 था। अब हम क्या करेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसके लिए टी कोड यूज होता है MMBE। मैं MMBE पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मेरा जो मटेरियल नंबर था 13 वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लांट डालता हूँ विच इज़ CAPL। और उसके बाद मैं स्टोरेज लोकेशन डाल देता हूँ विच इज़ HG। उसके बाद जो है मैं उसे यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे स्टॉक दिखाएगा कि इसका स्टॉक हमने मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा। देखो अभी स्टॉक नहीं है।
जनरली कंपनीज में क्या होता है कि कंपनी के अंदर पहले परचेज ऑर्डर, जब कंपनी कोई भी सामान प्रोक्योर करती है, खरीदती है, तो वो सामान हमारा स्टोर में जाता है और जब स्टोर वाला जो है उसे इन करता है तो वो स्टॉक यहाँ पे दिखाई देता है और इसी स्टॉक को हम सेल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी ये वाला स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसे हमें मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई हमारी परचेज टीम नहीं है जिसने इसे प्रोक्योर किया हो, खरीदा हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली इसे MIGO मीगो टी कोड से अपडेट करता हूँ। सो मैं मीगो में गया, मीगो में मैं गुड्स रिसीव, सारा पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट इससे होता है। हमारे गुड्स रिसीव होने हो, इशू होने हो, स्टॉक ट्रांसफर होना हो, सब इसी वाले हमारा जो है स्क्रीन से होता है। सो यहाँ पे गुड्स रिसीट होना चाहिए, यहाँ पे अदर आना चाहिए। अगर परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा जो है परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग मटेरियल आ रहा होता तो हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पे परचेज ऑर्डर ले लेते। तो अभी हमें अदर लेना है यहाँ पे। उसके बाद जो है हमें लेना है 561 और उसके बाद 561E यानी कि इनिशियल स्टॉक ऑफ एंट्री यहाँ पे हम लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मटेरियल डालेंगे। सो मटेरियल नंबर इज 13, एंटर करेंगे। क्वांटिटी डालेंगे, कितनी हमें अपने स्टॉक में क्वांटिटी लेनी है। तो जो हमने सेल ऑर्डर बनाया था उसे हम VA03 से चेक करते हैं और उसमें क्वांटिटी है 16, तो इस 16 क्वांटिटी को हम यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करेंगे। और इसे कहाँ पे हमें रखना है, सो यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर पूछा है, सेल ऑर्डर नंबर इज 29। यहाँ पे पूछा है उसका कौन से आइटम है, कितने आइटम से होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक ही सीरियल नंबर आइटम है यानी कि 10 रिप्रेजेंट 1। दो आइटम होते तो 1 2 यानी कि 10 20 के गैप में ये आता। प्लांट इज CAPL, जो हमारा प्लांट है वो CAPL है और स्टोरेज लोकेशन इज HG। एंटर करेंगे। ये काम तब होता है जब कंपनी, पहले देखो सेल करने से पहले कंपनी क्या करेगी, मटेरियल परचेज भी तो करेगी। समझो 500 का परचेज किया, आगे सेल करेगी 700 का, ठीक है, ये 1000 का। तो ये परचेज वाला काम हो रहा है। क्योंकि हम O2C देख रहे हैं, अभी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था तो उसे मैनुअली स्टॉक में इन कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक पे क्लिक करेंगे, ग्रीन लाइट जल गई और इसे पोस्ट कर देंगे। अब जैसे ही पोस्ट करेंगे, अगर मैं अब MMBE से अपना स्टॉक चेक करूं, अब ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ये आ गया 16। डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेल ऑर्डर भी दिखाएगा मुझे, सेल ऑर्डर नंबर है 29। अब हमें क्या करना है, ये हमारा काम हो गया। क्रेडिट लिमिट चेक करना क्रेडिट मैनेजमेंट टीम का काम होता है, हमारा काम नहीं होता। यानी कि फर्स्ट सेल ऑर्डर नीड टू बी क्रिएटेड, उसके बाद अवेलेबिलिटी चेक करना जो अभी हमने करी, क्रेडिट लिमिट चेक करना कस्टमर की क्रेडिट लिमिट। कस्टमर जनरली हमसे क्रेडिट में सामान लेता है कि उसकी उतनी लिमिट है लेने वाली या नहीं है। इनकेस नहीं है तो उसका सेल ऑर्डर रिलीज नहीं होगा। उसके बाद रिलीज होगा प्रोडक्ट को, यानी कि अब हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, डिलीवरी करेंगे कस्टमर की। तो इसके लिए होगा VL01NT कोड। सो मैं VL01NT कोड पे जाता हूँ, वहाँ पे यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर डालता हूँ, यहाँ पे कब डिलीवरी करनी है वो डेट डालता हूँ, अपना शिपिंग पॉइंट डालता हूँ जहाँ पे ये माल शिप होगा, एंटर करता हूँ, अगेन एंटर करता हूँ। उसके बाद जो है मेरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, मैं पिकिंग में जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूंगा विच इज 16, ब्लॉक करूंगा इसे और इसे करूंगा पोस्ट गुड्स इशू, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद मुझे एक और डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो मिलेगा, ये देखो, यानी कि आउटबाउंड डिलीवरी हो गई है, मटेरियल जो है वो हमारा रिलीज हो गया है। स्टॉक में जो था हमारा 16 क्वांटिटी वो अब निकल चुकी है, स्टॉक मेरा जीरो हो चुका है। अब कोई भी मटेरियल को अगर हमें डिलीवर करना है कस्टमर को तो हमें बिल भी चाहिए होता है, यानी कि अब काम शुरू होगा AR वालों का, यानी कि बिल जनरेट होगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल को जनरेट करेंगे। तो समझो ये वाला जो हमने अभी नंबर मिला है इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, बिल को जनरेट करना है। तो ये हम इसके लिए जाएंगे VF01 पे, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाला नंबर दिखाएगा, एंटर करना है आपको। ये आ गया आपके सामने कि ये जो है हमारा मटेरियल नंबर इज 13, क्वांटिटी इज 16, जितने का बिल बन रहा है इनवॉइस्ड क्वांटिटी, वैल्यू इज दिस। अब आप इसे सेव कर दोगे और जैसे ही सेव करोगे ये आपका बिल जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर मैं कस्टमर का लेजर चेक करूँ FBL5N से, सो ये जो आप बिल नंबर अभी आया था 19 की सीरीज में 14, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। सो मैं अपना लेआउट ले लेता हूँ, ये रहा 19 की सीरीज में 14 नंबर जो है ये मेरा रेफरेंस नंबर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह, ये मेरा बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। और कितने को कितना अमाउंट है, 11872, ठीक है, 11872 का हमारा बिल जनरेट हुआ है। यहाँ पे एंट्री हुई है कस्टमर अकाउंट डेबिट, जब हमने बिल जनरेट किया था, ये कस्टमर का लेजर है। अब कस्टमर क्या करेगा, अब कस्टमर हमें पेमेंट करेगा।
अब कस्टमर क्या करेगा, अब कस्टमर हमें पेमेंट करेगा और जब वो पेमेंट करेगा तो उसे हमें एलोकेट करना होगा, जिसके लिए हम F-28 या F-26 का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर मुझे 11,872 की पेमेंट करता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टी कोड यूज़ करूँगा F-26, वहाँ पे पोस्टिंग डेट, जिस बैंक में मेरा पैसा है मैं बैंक सर्च कर लेता हूँ अपना, उस बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आईसीआईसीआई में आया या एचडीएफसी में आया तो मैं एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पर ले लूंगा। तो जैसे मैंने ये एचडीएफसी बैंक ले लिया, या ये वाला ले लेते हैं हाउस बैंक। उसके बाद जो है यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट क्रेडिट कि हमारे बैंक में कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, और आज की ही हम डेट ले लेंगे, आज की ही हम डेट ले लेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद इसे यहाँ पे कस्टमर का कोड डालेंगे, कस्टमर का कोड है 15 और उसने पेमेंट करी है 11872 की, 11872 की, एंटर करेंगे। और जैसे अब हम एंटर करेंगे हमारे सामने ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। हमें क्या करना है, अपने इनवाइस को सिलेक्ट करना है, यानी कि ये जो पेमेंट आई है हमारे पास 11872 की, वो इस वाली इनवाइस की आई है। अगर इनवाइस नंबर चाहिए वो भी हम यहाँ से ला सकते हैं। सो मैं वैसे अभी इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा ये वाली पे हमारा इनवाइस जो है असाइन हो गया। ये जो इनवॉइस है हमारा ये असाइन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा ये जो मेरा लेजर है उसमें यहाँ से हट जाएगा और ये चला जाएगा अब क्लियर्ड आइटम में। तो ये देखो अगर मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये यहाँ से हट के इसकी पेमेंट हमारे पास आ गई, फर्स्ट वाले की मैंने अभी पेमेंट ले ली थी। सो ये हमारे कहाँ पहुंच गए, ये हमारे क्लियर्ड आइटम में जो है वो चले गए। इसके बाद इनकी रिकंसिलेशन बनेगी कि कितना सामान हमने से सेल कर दिया है, कितनी हमारे पास पेमेंट्स आ गई है, कितनी पेंडिंग है, और उसके बाद फाइनली हम रिपोर्ट कर देंगे। यानी कि अगर मैं ऑल आइटम में जाऊं इसके, तो इस कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है हमारे ये जो दो इनवाइसेस है ये ओपन इनवाइसेस है, ये दो इनवाइसेस जो आ रही है ये ओपन इनवाइसेस है, और इसके अलावा ये जो हमारे पास जो है ये वाली जो आ चुकी है सारी पेमेंट्स हमारे पास आ चुकी है, जिनका इनवाइस नंबर ये रहा, और ये ऊपर जो आ रहा है डीजेड वाली ये हमारी पेमेंट है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एंड टू एंड, जिसमें आप जो है सारी चीज़ें देखते हो, आप जो है सेल ऑर्डर भी सीखते हो किस तरीके से क्रिएट करना है, आप जो है आप प्रोडक्ट को डिलीवर भी करते हो, प्रोडक्ट को जो है उसका स्टेटस भी चेक करते हो अवेलेबल है या नहीं है, बिल भी जनरेट करते हो और उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट लेते हो, रिकंसिलेशन बनाते हो, रिपोर्ट करते हो। सो दिस इज अ एंड टू एंड O2C साइकिल। तो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।